तो इस पे पहल करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो फिर आगे बढ़ेंगे आंदोलन को? देखिए, अभी तो कोई आंदोलन की बात हम लोग करने की आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में देख ही रही है और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही निर्णय लेना है, क्योंकि सरकार जो भारत की चल रही है उसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है। उनको निर्णय लेना है और सारी चीज़ों से लोग अवगत हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आंदोलन की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर नहीं हुआ और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा तो आंदोलन करने पर भी जनता दल यूनाइटेड निश्चित रूप से विचार करेगा। मांझी जी के बारे में क्या कहेंगे? मांझी जी के बारे में देखिए, कोई उनका स्टेटमेंट जो चलते रहता है, कोई नया स्टेटमेंट नहीं, हमेशा कुछ कुछ बोलते रहे। पहले भी कई बार उस तरह की बात बोलते रहे हैं और फिर दूसरे दिन उस बात से खुद पलटते भी रहे हैं। लेकिन हाँ, मांझी जी इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, उनको चाहिए सोच समझकर बोलना। शब्द का कैसे प्रयोग किया जाए, किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, इस पर जरूर उनको देखना चाहिए, तब कोई स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। अभी जिस तरह से उन्होंने कहा किसी जात का नाम लेकर के, यह तो कहीं से उचित नहीं है। एक सिस्टम है इस देश में हजारों साल से, जिसको हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं, तो उस व्यवस्था के खिलाफ तो काफी लोग रहे हैं और आज की तारीख में अगर सच पूछिए तो हमारी पार्टी भी उस व्यवस्था की पोषक नहीं है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उस सिस्टम को जरूर हम ब्लेम करते हैं, उस सिस्टम के खिलाफ जरूर हम हैं, लेकिन किसी जात के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। इसलिए वैसा स्टेटमेंट कहीं से भी उचित किसी का भी हो नहीं। ये प्रशांत किशोर ने इच्छा जताई है, जीविका दीदी को सरकार की तरफ से पत्र जारी किया गया है कि नीतीश कुमार की जनसभा यात्रा में वो शामिल हों। देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा है, वह जो भी है यात्रा है, उस यात्रा का मकसद कोई राजनीतिक नहीं है। लोगों के बीच अधिक से अधिक मैसेज इस बात का जाए कि शराब गलत है, शराबबंदी कानून को लागू करने में सब लोगों की मदद चाहिए। तो उस दृष्टि से उन्होंने, अगर सरकार की ओर से पहल हुई है कि जीविका दीदी को भी पत्र लिखा गया है कि शामिल हों, तो स्वाभाविक रूप से जीविका दीदी परिवार के बीच काम करती है, गांव में काम करती है, महिलाओं के बीच काम करती हैं, तो आएंगी और सभा में सुनकर जाएंगी तो शराबबंदी को लागू करने में ज़्यादा सुविधा होगी। तो इस दृष्टि से यह ठीक काम है। और उसमें जीविका दीदी ही क्यों, मैं तो समझता हूं कि जब महिलाओं को विशेष रूप से इस सभा में लाने की बात हुई है तो एक अच्छी पहल है। और उसमें खुद भी जो सरकारी नौकरी में भी महिलाएं हैं, उनको भी आगे आना चाहिए शराबबंदी के काम में। जीविका दीदी को जीविका दीदी। शराबबंदी की आपने बात की, आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री ने जो सोच के शराबबंदी किया था कि हम इस पे काम करेंगे, सफल हो जाएगा पूरी तरह से, इस पर कोई बवाल नहीं होगा, लगातार बात बढ़ते जा रही है, चाहे अपोजिशन के लोग हों, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी रैली हो, शराबबंदी की बात करते हैं कि शराबबंदी यहाँ नहीं रुकी है, घर घर लोग पहुँचाया जा रहा है। देखिए, हम कहाँ यह बात कह रहे हैं कि 100% शराबबंदी के काम में हम सफल हो गए। हमने कभी दावा नहीं किया सरकार की ओर से। हाँ, कोशिश जरूर है और उस कोशिश में बहुत दूर तक हम सफल भी हुए हैं, लेकिन अभी बहुत आगे करना है। और यह भी इसके साथ साथ सच है कि सिर्फ सरकार के बूते यह संभव नहीं है। सरकार तो निरंतर कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री जी निरंतर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा, विपक्ष के लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, बुद्धिजीवी लोग हैं उनको सहयोग करना पड़ेगा, सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। विपक्ष के लोगों से मेरी अपील है, मेरा आग्रह है कि लोग इसमें इफ बट करके राजनीति करने की कोशिश न करें। खास करके इस मुद्दा पर साथ दे सरकार का, समाज का साथ दे, ताकि शराबबंदी का काम पूर्णतः सफल हो सके। ऐसा कहना तो कहीं से उचित नहीं है। और अगर लगता है कि ज़्यादा मिल रहा है तो उनको बताना चाहिए कि कितना पैसा किस मद में मिला, कब मिला, और फिर सरकार में बिहार में भी शामिल है तो यहाँ भी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ, इसका ब्यौरा उनको बताना चाहिए। लेकिन देखिए, इसको पॉलिटिकल इशू सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा। नीति आयोग ने कहा, साफ साफ कह दिया है कि बिहार पिछड़ा है। अब यह साबित करने की जरूरत नहीं है भारत सरकार की नज़र में कि बिहार में पिछड़ापन नहीं है। वाकई बिहार पिछड़ा है।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निरंतर काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब तक विशेष राज्य का दर्जा देकर इसको और सहायता देने की बात नहीं की जाएगी तब तक बिहार का विकास संभव नहीं। ऐसी परिस्थिति में अब सब लोगों को चाहिए, इवन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी चाहिए कि इसको ईगो का इशू ना बनाए और सब लोग मिलकर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात ठीक से रखें, तो निश्चित रूप से मुझको लगता है कि केंद्र सरकार विचार करेगी। एक बार लगता है कि फिर से आंदोलन की जरूरत है, जिस पर